वक्फ कानून के विरोध के नाम पर 8 दिन से बंगाल जल रहा है। हिंदुओं के घरों को टारगेट कर हमला किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है। घर दुकान को लूटा जा रहा है। जान बचाने के लिए हिंदू घर छोड़कर भाग रहे हैं। कई लोग अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान, जाफराबाद, शमशेरगंज, अभी भी इन इलाकों में हिंदू परिवार डरे हुए हैं। दंगे के निशान अभी भी हिंदुओं के घरों में मौजूद हैं। हिंसा की आग अब मुर्शिदाबाद से साउथ 24 परगना तक जा पहुंची है। साउथ 24 परगना में आगजनी, पथराव, पुलिस टीम पर हमला करने वाले आखिर ये तमाम लोग थे कौन? इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर गाड़ियां फूंक दी गईं। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। पुलिस वैन को पलट दिया। पुलिस टीम पर पथराव किया गया। বাসন্তী হাই এলাকার উত্তেজনা একেবারে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। একদিকে ইট ছোড়া হচ্ছে, অন্যদিকে কিন্তু পুলিশের আজকে ওয়াকআপ বিল নিয়ে কিন্তু আজকে বিক্ষোভ চলছিল কলকাতাতে, এবং তারই যাওয়ার পূর্বে কিন্তু বাসন্তী হাইওয়েতে आगजनी, पथराव, हिंसा और पुलिस के साथ केंद्रीय जवानों के फ्लैग मार्च की यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना की है। वक्फ कानून के नाम पर बंगाल में जो हिंसा शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले मुर्शिदाबाद, अब साउथ 24 परगना में वक्फ कानून के नाम पर मुस्लिमों ने जमकर हंगामा किया है। आगजनी और पथराव किया गया है। पथराव, हंगामा और आगजनी की यह तस्वीर साउथ 24 परगना के भांगर इलाके की है। पुलिस ने उपद्रवियों को रोका तो उपद्रवियों ने यहां मौजूद एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। धू कर जल रही सभी बाइक पुलिस वालों की है, जो सोमवार को यहां ड्यूटी पर तैनात थे, जिसे उपद्रवियों ने अपने टारगेट पर ले लिया। उपद्रवी सीधे पुलिस से भिड़ गए। बाइक को आग के हवाले करने के बाद उपद्रवियों ने पुलिस वैन पर अटैक किया। पुलिस वैन को उपद्रवियों ने पलट दिया, शीशे तोड़ दिए। पुलिस वैन की खिड़की में लगी लोहे की मजबूत जाली तक को उपद्रवियों ने उखाड़ दिया। ईंट के ये बड़े टुकड़े बताने के लिए काफी हैं कि उपद्रवी कितनी तैयारी के साथ आए थे। पुलिस वैन पर इन्हीं ईंटों से उपद्रवियों ने अटैक किया था। यह वीडियो साउथ 24 परगना के भांगर में हुई आगजनी से पहले का है। इस वीडियो में उपद्रवी हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी अपने चेहरे को रुमाल से ढक रहे हैं ताकि अपनी पहचान छिपा सकें। इस वीडियो में उपद्रवी तोड़फोड़, हंगामा और पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपद्रवी पुलिस वैन को पलट चुके हैं। यहां मौजूद बाइक में तोड़फोड़ की जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जमीन पर थोड़ी दूरी पर 4 से 5 बाइक गिरी हुई हैं। उपद्रवी एक बाइक को आग के हवाले कर चुके हैं। इसके बाद उपद्रवी सभी बाइकों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और आग लगा देते हैं। शाम को जब पुलिस की टीम सेंट्रल फोर्स के साथ पहुंची, तब पता चला कि दंगाइयों ने कितनी बाइकों को फूंक दिया, कितनी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कितना नुकसान हुआ है। वक्फ कानून के नाम पर साउथ 24 परगना में हिंसा का नंगा नाच करने वाले ये सभी आईएसएफ के कार्यकर्ता हैं। आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता हैं। आईएसएफ चेयरमैन और विधायक नौशाद सिद्दीकी ने वक्फ कानून के खिलाफ 14 अप्रैल यानी सोमवार को विरोध प्रदर्शन बुलाया था। नौशाद सिद्दीकी को पुलिस की तरफ से रैली की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद भी वो रैली स्थल पर पहुंचे। हजारों मुसलमानों की भीड़ भी आ गई। रैली में शामिल होने जा रहे आईएसएफ के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने साउथ 24 परगना के भांगर में रोका तो वो भड़क गए, पुलिस के साथ भिड़ गए, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने लगे, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों के सामने जो आया उसे आग के हवाले कर दिया। भांगर में उपद्रवियों ने दुकान पर भी अटैक कर दिया, सामान लूट लिया। বাসন্তী হাই এলাকার উত্তেজনা একেবারে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। একদিকে ইট ছোড়া হচ্ছে, অন্যদিকে কিন্তু পুলিশের আজকে ওয়াকআপ বিল নিয়ে ওয়াকআপ বিল নিয়ে কিন্তু আজকে বিক্ষোভ চলছিল কলকাতাতে, এবং তারই যাওয়ার পূর্বে
কিন্তু বাসন্তী হাইওয়েতে সরাসরি पुलिस और मुस्लिमों के बीच भिड़ंत की ये तस्वीर भी साउथ 24 परगना की है। हाईवे जाम करने वाले ये लोग भी आईएसएफ के कार्यकर्ता हैं। हाईवे जाम होने के कारण गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। বস্তি একেবারে ये सभी आईएसएफ की रैली में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने साउथ 24 परगना के बसंती इलाके में इन्हें रोक दिया। इसके बाद ये हंगामा करने लगे, पुलिस टीम पर पथराव करने लगे। फिर क्या था, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक एक उपद्रवी को पुलिस ने जमकर पीटा। कोलकाता में भी कुछ इसी तरह का दृश्य दिखा। रैली की इजाजत नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी आईएसएफ अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी कोलकाता के रामलीला मैदान में रैली करने पहुंचे। इजाजत नहीं होने के बाद भी कोलकाता में आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने मार्च किया, जुलूस निकाला, रैली की। कोलकाता के सियालदा में लाउड स्पीकर पर तकरीरें दी गईं। वक्फ कानून के खिलाफ जमकर लोगों को भड़काया गया। परमिशन नहीं मिलने के बाद भी नौशाद सिद्दीकी ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सियालदा से धर्मतल्ला तक रोड शो किया। इसके बाद रामलीला मैदान में रैली भी की गई। वो एक्ट यहाँ लागू होने नहीं देंगे, लेकिन हम भी तो चाहते हैं लागू ना हो, बंगाल ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में लागू ना हो, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं और यहाँ का स्टेट का फोर्स देके हम लोग के ऊपर अटैक किए। दो तीनों का बहुत गिराई चोटे, इसका तो शेर बिठा दिया। हम उसको धिक्कार जनाते हैं, निंदा जनाते हैं, इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज रैली में पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दिया था, कह रहा है कि मेल किया गया था कल रात को। देखिए बात क्या है, हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको। सही बात है, हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट बंगाल में एक राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना अब्बास सिद्दीकी ने की है। नौशाद सिद्दीकी अब्बास सिद्दीकी के बेटे हैं। आईएसएफ का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ में है। नौशाद सिद्दीकी आईएसएफ के इकलौते विधायक हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर आईएसएफ की स्थापना हुई, लेकिन आईएसएफ का एजेंडा हमेशा कट्टर मुसलमानों वाला ही रहा। वक्फ कानून की आड़ में नौशाद सिद्दीकी ने कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन किया है। हिंसा कर हिंदुओं को डराने की कोशिश की, ताकत दिखाने की कोशिश की गई। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। हिंदुओं की दुकान, घरों को चिन्हित कर लूटा जा रहा है। बीते 8 दिन से बंगाल जल रहा है। शुक्रवार के बाद अब शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे पहले बीएसएफ ने मोर्चा संभाला है, उसके बाद लोगों में कम से कम इस बात का मोटिवेशन हुआ है कि वो कहीं ना कहीं खुद को सेफ फील करें, और उसके बाद अब पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी इलाके में शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। मैं इस वक्त ये कौन सी जगह है? लालपुर एरिया। लालपुर एरिया में मौजूद हूँ, और लालपुर एरिया में भी जम के हिंसा हुई थी। और आप देखिए यहाँ पर इस मंदिर को भी खंडित किया गया है। ऐसे कई इलाके हैं हिंदू बाहुल इलाके जहाँ पर मंदिरों को खंडित किया गया, दुकानें जलाई गई, घरों में तोड़फोड़ किया गया, और उसके बाद जम के हिंसा भी हुई है। लेकिन जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अब उनमें डर बैठा हुआ है और वो चाहते हैं कि बीएसएफ की एक कंपनी यहाँ पर तैनात की जाए ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। हिंसा के 8 दिन बाद भी मुर्शिदाबाद में दंगे के निशान मिटे नहीं हैं। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर हमला किया। हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। हिंदुओं को परिवार के साथ जिंदा जलाने की कोशिश की गई। ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसको जलाया ना हो। घर के अंदर की तस्वीर देखिए, आप भी देखकर सहम जाएंगे। घर का कोना कोना पूरी तरीके से जल चुका है। देखिए किस तरीके से आगजनी की है। घर में क्या फर्नीचर और क्या सामान, सब कुछ जल के खाक हो चुका है। हर एक घर में आगजनी की गई है। मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। घर के अंदर भी अगर कोई मंदिर है तो उसको भी तोड़ के तहस नहस कर दिया गया है। ये बेदबुना का हाल है। हर घर में सब कुछ जो इतने दिनों से घर आशिया इन्होंने बनाया था, घर के बाहर रखे हुए सामान, घर के अंदर रखे हुए सामान, सब कुछ टूट फूट चुके हैं। इस तरीके से तबाही हुई थी। भीड़ जिस तरीके से यहाँ पर आकर हमला कर रही थी, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त
मंजर क्या रहा होगा। शाम के वक्त हर तरफ से भीड़ आई और यहाँ पर जम के उत्पात मचाया है। ये घर के अंदर सब कुछ सामान जला दिया, ऑटो खड़ा था, साइकिल खड़ी थी, सब कुछ जला दिया पूरी तरीके से। ये लाइन से जो मकान हैं आप देखिए, सब ये हिंदुओं के घर हैं और घर, दुकान, मकान सब कुछ टूट के, जला के सब कुछ तहस नहस कर दिया है। देखिए ये घर है, इसमें कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जल चुका है। बाहर ये ऑटो खड़ा हुआ है, साइकिल खड़ी हुई है, ठेले जो जिस पर ये दुकान से काम करते थे वो सब कुछ जल चुका है। सब कुछ तहस नहस। तबाही की इस तरीके की तस्वीर हर किसी को रूह कपा देगी, क्योंकि शुक्रवार को जब नमाज हुई और नमाज के बाद जो भीड़ ने उग्र आंदोलन किया और आंदोलन के बाद जो हिंसा हुई, हिंसा में हिंदुओं के मकान ही जले हैं। लोगों का कहना है कि एक मुस्लिम का घर अगर बगल में है तो उसका घर किसी तरीके से ना ही जलाया गया, ना तोड़फोड़ हुई, ना खरोच आई। हिंदुओं के मकानों को क्यों टारगेट किया गया? और उसके बाद जब पुलिस से मदद मांगी गई तो पुलिस ने मदद नहीं करी। मुर्शिदाबाद के बेदबोना गांव में हिंदुओं के 132 घरों को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। बेदबोना में हिंदुओं के घरों में आग अभी तक सुलग रही है। बेदबोना में ज्यादातर घर खाली हैं। दंगाई धारदार हथियार के साथ आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। जो भीड़ यहाँ पर हमला करने आई थी उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उसका जीता जागता प्रमाण देखिए, ये एक शटर है, एक दुकान है और उसको किस तरीके से काटने की कोशिश की। पूरा शटर इतने मोटे लोहे की चादर के होते पूरी तरीके से फट चुकी है। इसको तोड़ के इसको काटने की कोशिश की गई है। देखिए किस तरीके से वार हुए हैं। ये बड़े बड़े हथियार इस बात का सबूत है कि इतने बड़े हथियार लेकर आए थे लोहे के, और ये उसी से ही इस पर हमले हुए हैं। शटर तक के फाड़ दिए गए हैं, यहाँ पर कट गया है, इतने मोटे लोहे की चादर। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए भीड़ के हाथों में किस तरीके के हथियार थे और उन हथियारों से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। ये घर देखिए, ये पूरी तरीके से जला दिया गया है और ये अभी भी यहाँ पर जो है इस घर में आग सुलग रही है। सब कुछ जल चुका है। इस घर की तस्वीर देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि दुकान में पहले धारदार हथियारों से हमला हुआ, तोड़ा, दुकान में लूटपाट करने की कोशिश की, घर में घुसे, लूटपाट किया, सब कुछ सवाल हुआ है और पूरे घर को जला दिया है। और अभी भी यहाँ पर आग सुलग रही है। आप देखिए तपिश बरकरार है इस आग की। और यहाँ पर जिस तरीके से उत्पात कटा है इस इलाके में, हिंदू लोग जो हैं वो अब डरे सहमे से हैं कि आखिरकार अब क्या करेंगे। नया साल है आज, नूतन वर्ष है। जो बंगाली आज के दिन नए साल नहीं कर सकता, ना कोई समझ सकता है। ये पूरी तरीके से देखिए जल चुका है सब।